500 सालों के बाद हमारा जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। हमारे रामलला आए और रामलला तो आए लेकिन अपने साथ हम सभी लोगों के लिए सौगात भी लेके आए। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसे हमें करना चाहिए अयोध्या में और कौन कौन से ब्रांड्स वहाँ पे अभी विजिट करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा के मात्र 12 दिन के अंदर में ही 24 लाख लोग विजिट किए, यानी कि 24 लाख जो श्रद्धालु हैं वो राम मंदिर विजिट किए। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अभी का जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि हर दिन जो श्रद्धालु हैं वो 2 से 3 लाख श्रद्धालु रोज़ विजिट कर रहे हैं राम मंदिर में। और ये आंकड़ा जो है, अगर हम बात करें साल का, तो एनुअली 5 करोड़ का ये आंकड़ा जाने वाला है। तो मक्का मदीना आप सभी लोग जानते होंगे, मक्का मदीना को भी इन टर्म्स ऑफ श्रद्धालु सरपास करने वाला है राम मंदिर और अयोध्या। तो कितना बड़ा आंकड़ा है, इससे टूरिज़्म कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं अयोध्या। तो इससे कहीं ना कहीं जितने भी ब्रांड्स हैं उन सभी को प्रॉफिट होने वाला है। और हम और आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अयोध्या टूरिज़्म के मामले में एक हॉट स्पॉट बन चुका है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हिंदुस्तानी तो जा ही रहे हैं लेकिन अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर से लोगों के अंदर इच्छा है कि हम राम मंदिर एक बार ज़रूर दर्शन करें। इसीलिए 165 रजिस्टर्ड होटल्स अभी खुलने वाले हैं अयोध्या में, और वो भी 7,000 रूम्स कैपेसिटी के साथ में। और 100 जो हैं अन्य होटल्स जो होते हैं वो पाइपलाइन में हैं, जो कि अबाउट टू ओपन होने वाला है अयोध्या में। हमारा यूपी स्टेट इस साल के एंड तक सिर्फ टूरिज़्म से 4 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करने वाली है, यानी कि पैसा ही पैसा होगा, यूपी स्टेट में। अयोध्या रेवेन्यू के मामलों में कह सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन चुका है। सभी ब्रांड्स जो हैं, छोटे या बड़े, सभी के सभी अयोध्या भागने की सोच रहे हैं। तो जो ब्रांड्स अभी अयोध्या विजिट करने वाली है वो है डाबर, पार्ले, कोका कोला एंड आईटीसी अपना चेन्स जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रही है। तो देखिए, जैसे कोक है तो कहा जा रहा है कोक अपना जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो अयोध्या में हर जगह लगाना शुरू कर रही है, और कोक जो है हर एक रिटेल शॉप से टाई अप कर रही है वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है यानी कि कोका कोला उसे पहुँचाने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मतलब होने वाली हैं, और अयोध्या में जितने श्रद्धालु जाएंगे अभी गर्मी के मौसम में, और इतने ज़्यादा लोग 2 से 3 लाख लोग रोज़ आएंगे, तो गर्मी तो और बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो उसमें सब अपनी प्यास बुझाने के लिए कोक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कोका कोला को। तो इसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स भी पीछे रहने के नहीं सोच रहे हैं। लाइक ओयो प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए 50 होम स्टेज, ठीक है, और 1000 रूम्स, एंड ओयो प्लान कर रहा है 400 प्रॉपर्टीज़ के साथ में टाइप करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म है अभी के टाइम में अयोध्या में है, और टूरिज़्म में सबसे पहला जो बिज़नेस आ रहा है कि लोग विजिट करेंगे तो लोग रहेंगे कहाँ, लोगों के रहने का अरेंजमेंट। और यही एक कैटेगरी है जो कि सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पे है, होम स्टेज, होटल्स, रूम्स। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं, छोटा स्टार्टअप कह लो, बड़ा स्टार्टअप कह लो, या फिर बड़े बड़े बिग ब्रांड्स, सभी टूरिज़्म को देखते हुए पैसा अर्न करने के लिए होटल्स में कूद रहे हैं अयोध्या में। बिकॉज भीड़ इतनी लगेगी कि इनके रूम्स अवेलेबल ही नहीं रहने वाले हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाने वाले हैं। बिग होटल चैन्स, 5 स्टार ब्रांड्स लाइक द ताज, रेडिसन, आईटीसी होटल्स, तो ये सभी बजट रूम्स एंड बजट होटल्स जो हैं अभी लॉन्च करने वाले हैं अयोध्या में। ईज़ माई ट्रिप के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी एक स्टार्टअप है होटल्स में। तो ईज़ माई ट्रिप के फाउंडर ने कहा है कि राम मंदिर के सामने 5 स्टार होटल ईज़ माई ट्रिप लॉन्च करने वाला है, और 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी ईज़ माई ट्रिप। स्टारबक्स, डोमिनोज, ये जो ब्रांड्स हैं ये भी अपने आउटलेट्स अयोध्या में अभी शुरू करने वाले हैं। एक और मज़े की बात आप लोगों को सुन के आश्चर्य लगेगा, KFC भी अपना आउटलेट अभी खोलने वाली है अयोध्या में। आप लोग सोच रहे होंगे KFC, यार KFC में तो चिकन लेग पीस हम लोग देखते हैं, है ना, और खाते भी हैं, तो KFC अयोध्या में कैसे खुल सकती है? तो KFC को अलाउ किया गया है अयोध्या में आउटलेट खोलने के लिए, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तो KFC को खासकर बोला गया है कि आप अपने मेन्यू में बदलाव करोगे। कैसे? तो नो नॉन वेज मेन्यू, यानी कि KFC जो जानी जाती है अपने टेस्टी चिकन लेग पीस के कारण और इतने ज़्यादा फेमस है लोगों में सिर्फ और सिर्फ चिकन के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर अलाउ तो किया गया है, लेकिन कहा गया है कि आपको मेन्यू चेंज करना होगा और
नो नॉन वेज, सिर्फ वेजिटेरियन ही इसके अंदर आइटम्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अपना आउटलेट खोल सकते हो। देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं मैं और आप, यानी कि हम लोग कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं अयोध्या में, और क्यों करने चाहिए अयोध्या में हम सभी को बिजनेस। अयोध्या में क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात, हम जो भी ब्रांड के बारे में सोचेंगे, किसी भी कैटेगरी में हम काम करेंगे, तो उसका हम एक नेम सोचेंगे तो अयोध्या में क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारे ब्रांड को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। कैसे? अयोध्या में जहाँ पे 2-3 लाख लोग रोज़ आ रहे हैं, और अगर आपने सक्सेसफुली वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो वो 2-3 लाख लोग जो रोज़ आ रहे हैं, वो कहीं से भी घूमते फिरते आपके स्टोर पे, आपके आउटलेट पे ज़रूर पहुँचेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का आउटलेट हो। और जहाँ आपका नेम, आपका ब्रांड कोई भी लोग वहाँ पे देखेगा, तो उनके नज़र में, उनके माइंड में वो फिट हो जाएगा कि हाँ, ये ब्रांड मैंने देखा है, तो वहाँ से आपको एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बार अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु हैं, वहाँ पे उन क्राउड्स के बीच में आपका ब्रांड अगर फेमस हो गया, लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो समझिए कि आप कहीं भी इंडिया के स्टेट में अपना अगर ब्रांड शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप नोटिस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज अयोध्या में इंडिया के कोने से तो, हर एक कोने से तो लोग आ ही रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं दुनिया के, तो आपका ब्रांड काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा, एक्सपोजर मिलने का चांसेस है यहाँ पर। गाइज, नंबर 1 का जो आइडिया है हमारा, वो है होम स्टेज। होम स्टेज बहुत चलने वाला है। कैसे? तो अयोध्या में जो भी घर हैं, उन सभी घरों से टाई अप कर लीजिए आप, ठीक है। और अगर आपका पोर्टल है, वेबसाइट है, वो शुरू करिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर में, और वहाँ पे उन सभी घरों को लिस्ट करिए आप, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो होम स्टेज जो होंगे, तो वो किस लिए इतना ज़्यादा फेमस होने वाला है। आप लोग ट्रैवल वीडियोज़ देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर में, तो कैसे फ़ॉरेन में जो हमारे इंडियन ट्रैवल्स जाते हैं, ट्रैवलर्स, तो वो कहाँ पे स्टे करते हैं? सस्ते प्राइस के लिए होम स्टे में, यानी कि किसी का घर होता है, वहाँ पर जाके वो रुकते हैं। तो होम स्टे का जो ये बिज़नेस है, काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर से जो फॉरेनर्स हैं इंडिया आएंगे, और फॉरेनर्स जो हैं वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि 5 स्टार होटल्स में ही महंगे महंगे रूम्स में रुकेंगे, वो एक्सप्लोर करने के लिए गाँव के एरिया में होम स्टे ढूंढेंगे, और होम स्टे में वो रुकना पसंद करेंगे। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो होना चाहिए लोअर कैटेगरी, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली वाले, या फिर लोअर वाले, ठीक है, जिनके पास कम पैसा है, वो बस दर्शन करना चाहते हैं और रुकना चाहते हैं किसी भी घर में। तो होम स्टे को ढूंढेंगे वो बजट के कारण, तो वो बिजनेस हिट होगा आपका। सेकंड जो हमारा आइडिया है वो है हॉस्टल का। देखिए, हॉस्टल क्या होता है, आप लोगों ने ट्रैवल वीडियोज़ में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलर्स जो हैं हॉस्टल्स में रुकते हैं। तो देखिए, एक हॉस्टल होता है रूम, तो रूम के अंदर में बेड्स लगे होते हैं, ठीक है, यानी कि एक लाइन से 5-6 बेड्स लगे होते हैं, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, ऐसे करके ना लाइन वाइज जो बेड्स लगे होते हैं। तो उसमें अगर कोई आता है रुकने के लिए, तो बस एक बेड का चार्ज देना पड़ता है, उसे बोलते हैं हॉस्टल, जहाँ पे सभी लोग मिल के रहते हैं और खाना भी बनाते हैं और रहते भी हैं। तो एक रूम में जो बेड्स लाइन से लगे रहते हैं, उसी को बोलते हैं हॉस्टल्स। तो इतने ज़्यादा जो लोग आएंगे वहाँ पर, ट्रैवलर्स आएंगे अयोध्या में, उनके पास कम बजट होगा, तो वो बस आएंगे 1-2 दिन के लिए, बस दर्शन करना है और चले जाना है, एक्सप्लोर करके चीज़ें। तो वो हॉस्टल्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज बॉयज़ एंड गर्ल्स जो टीनेजर्स होते हैं, वो ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए आजकल सोच रहे हैं। तो हॉस्टल में वो आएंगे और कम पैसा उन्हें दिखेगा, तो हॉस्टल बुक कर लेंगे वो। तो हॉस्टल का अगर आप स्टार्टअप करेंगे अयोध्या में, तो ये बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है। चौथा हमारा जो आइडिया है वो है टेंट हाउस का। टेंट हाउस, आप लोग अगर केदारनाथ गए होंगे, तो केदारनाथ में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टेंट हाउस होते हैं। तो टेंट हाउस भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल जरिया है पैसे अर्न करने का अयोध्या में। अयोध्या में अगर आपने टेंट हाउस का बिजनेस शुरू कर दिया, तो मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमें टारगेट करना है मास ऑडियंस को, यानी कि ज़्यादा ऑडियंस को। और वो ज़्यादा ऑडियंस कहाँ पे है? तो वो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, जिनके पास बजट की कमी है, जो आते हैं, बस उन्हें सिंगल पर्सन आते हैं और घूम के जाना चाहते हैं, या फिर फैमिली के साथ में भी, और दूर दूर से लोग आते हैं, तो ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो 100 रुपये पर पर्सन का अगर आप रखते हो टेंट हाउस में, टेंट में अगर 4 लोग आ रहे हैं तो 400 रुपये, और इसके हिसाब से 2-3 लाख लोग जो डेली आ रहे हैं, अगर उसमें से 1-1 लाख लोग भी अगर आपके पास रुक गए, सोचो कितना पैसा आप अर्न कर लोगे। इसका एक पोर्टल बना लो, आप एक वेबसाइट बना लो, और बस उसके ऊपर लिस्ट कर दो अयोध्या टेंट हाउस सर्विस। एक और बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया है फोटोग्राफी का। अयोध्या में अभी के टाइम में अगर फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करते हैं आप, वहाँ के लोकल अथॉरिटी से टाई अप करके, और हमेशा, यानी कि 24 आवर्स वहाँ पे आपका अगर एक फोटोग्राफर रहता है कैमरे के साथ में, और क्योंकि मतलब 500 साल के बाद ये मौका आया है जब राम मंदिर यहाँ पे बना है, और रामलला का इंतज़ार बहुत सालों से लोग कर रहे थे, है ना। तो लोग चाहते हैं कि अपनी मेमोरी के लिए कि हम अयोध्या गए, हम भी अयोध्या गए थे और हमने भी राम मंदिर देखा है और रामलला का दर्शन किया है। तो सोचिए, उस मेमोरी को सभी लेके जाना चाहते हैं कैमरे में। तो वहाँ पे
इतना बड़ा राम मंदिर बना है, अगर वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, सभी करवाते हैं, तो सोचिए कितना पैसा अर्न कर सकते हैं अगर आप। तो इस टाइप का भी स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं फोटोग्राफी का, तो मास में जो ऑडियंस आ रही है यानी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो अगर उन सभी लोगों ने एक एक फ़ोटो भी क्लिक करवाया अगर, और उसका 100-200 रुपया 150 रुपये अगर आपने चार्ज रखा फ्रेम के हिसाब से, तो सोचिए कितना पैसा अर्न करेंगे। तो ये भी बहुत बेस्ट आइडिया है। छठा हमारा आइडिया है कार पार्किंग का। कार पार्किंग यानी कि कार से भी लोग आएंगे ट्रैवल करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रेन का यूज़ या फ्लाइट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उसमें उन्हें किक नहीं आता है ना। तो कार से ही चाहते हैं कि हम ट्रैवल करें। तो कार पार्किंग, इतने सारे लोग आएंगे अपने अपने कार से, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब बसें से आएंगे, सब ट्रेन से आएंगे, सब फ्लाइट से आएंगे, कार से भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो जो लोग कार से आ रहे हैं उन सभी के लिए अगर आपने एक स्पेस प्रोवाइड करवाया कार पार्किंग के लिए, अगर आपने लीज पे एक लैंड, एक जगह ले लिया वहाँ पर, तो सोचिए कितना पैसा आएगा कार पार्किंग से। और इसका आपको एक पोर्टल, एक वेबसाइट शुरू करना है। तो वहाँ पे आपके ऐप के थ्रू लोग कार पार्किंग सर्च कर लेंगे और आपके स्पेस में आके कार को पार्क करेंगे और उनसे 40 रुपये 50 रुपये घंटा, ऐसे जो भी आपका चार्जेस है वो उनसे लेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, वही मास में। तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मेरे को, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। चाय का बिजनेस यानी कि टी बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी के समय में। टी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, MBA चाय वाला, उसके बाद चाय सुट्टा बार। तो इस टाइप से अगर चाय का बिजनेस भी अगर आप शुरू करते हैं एक अच्छे ब्रांड नेम के साथ में, और अयोध्या में इसका आउटलेट डालते हैं, तो चाय तो कोई भूल नहीं सकता है। तो अयोध्या में जो थके हारे जो श्रद्धालु ट्रैवल करके आएंगे, एक चाय की प्याली ढूंढते हैं, और उसमें अगर आपका ब्रांड दिख गया उनको और आपने एक अच्छा फ्लेवर उनको दिया अपने चाय स्टार्टअप के थ्रू, तो वो आपको भूलेंगे नहीं। और एक कप चाय की प्याली ही अगर 2-3 लाख लोग जो रोज़ आ रहे हैं अयोध्या में, अगर पी लिया उन्होंने, तो सोचिए कितना पैसा आप अर्न करेंगे। 2-3 लाख लोग ही ना पिए, 10,000 लोग ही पी लें, तो कितना पैसा आप अर्न करोगे रोज़ का, ठीक है। तो चाय का एक अच्छा नेम सोचिए, चाय बिजनेस का, और वहाँ पे आप ये इसका आउटलेट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे लोग इतने सारे आएंगे तो आपको एक्सपोजर भी आपके ब्रांड को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है मार्केटिंग के हिसाब से। फूड ट्रक, ये बहुत अच्छा और बड़ा बिजनेस है। कैसे? तो अयोध्या में स्पेस मिलना अभी के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है ना। वहाँ की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लैंड्स। तो अयोध्या में अगर आपको कोई ज़मीन नहीं मिलती है आउटलेट खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने के लिए, तो वहाँ पे हमारा एक रामबाण जो आइडिया है वो काम करेगा। वो है फूड ट्रक का। फूड ट्रक में वेजिटेरियन फूड्स अगर आप प्रोवाइड करवाते हैं उन सभी श्रद्धालुओं को, ठीक है, जो रोज़ आ रहे हैं लाखों में, तो वो आपके फूड ट्रक पे आएंगे और वेजिटेरियन फूड भूखे रहेंगे वो घूमते घूमते। तो इसके थ्रू आपका फूड ट्रक काफ़ी चलने वाला है। और फूड ट्रक किसी लोकेशन का मोहताज नहीं होता है। फूड ट्रक को आप कहीं भी ड्राइव करके आप लगा सकते हैं, बस परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ मंथली कॉस्ट देना होगा, और वही सस्ते में जहाँ पे एक आप आउटलेट लेते हैं, और उससे बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा आपका। और फूड ट्रक में अगर आप राम लड्डू, ये एक डिश है, इसे रखते हैं जो राम जी के नाम से फेमस है, तो ये भी बहुत चलने वाला है, लोग खाएंगे इसे। और वेजिटेरियन थालीज, तो फूड ट्रक का बिजनेस भी बहुत बेस्ट है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं बिजनेसेस में। टूरिस्ट गाइड एजेंसी, एक गाइड जो गाइड सभी को बताएगा अयोध्या की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, क्योंकि इंडिया के हर एक कोने से तो लोग आएंगे, बाहर से भी, वर्ल्ड वाइड भी जो लोग आएंगे, इन सभी को एक क्यूरियोसिटी रहेगी अंदर में कि हम अयोध्या के बारे में डीपली इनसाइड स्टोरीज समझें, पढ़ें, उनके बारे में जानकारी लें कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनने में, और रामलला इतने साल बाद कैसे आए, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है। तो इसके लिए अगर आप एक गाइड प्रोवाइड करवाते हैं टूरिस्ट गाइड एजेंसी के द्वारा, तो ये बिजनेस भी काफ़ी चलेगा। और अगर आपने 5-10 गाइड भी अपने स्टार्टअप के अंदर रख लिया और वो डेली का पैसा उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया, बिकॉज लोग गाइड लेंगे और वो गाइड मंदिर के आसपास ही रहेंगे, तो इससे भी बहुत पैसा आप अर्न कर सकते हैं। ये भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए आप सेट कर सकते हैं, एक हिस्ट्री समझाने के लिए, लेकिन लोकल गाइड होने चाहिए जिसको सभी नॉलेज हो इतिहास के बारे में जो अयोध्या में घटित हुआ था। तो गाइज यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।